माझे बोले साक्षात विराजमान ब्रह्म पूज्य आचार्य 108 प्रभावना भूषण जी महामुनि राज की बड़ा ही शुभ प्रसंग है कि हमारे नगर में, आपके नगर में आचार्य विद्यासागर विद्याभूषण सन्मति सागर महाराज के पूर्ण शिष्य एलाचार्य 108 प्रभावना भूषण जी महामुनि राज का वर्ष 2023 का पावन वर्षायोग आज मंगल कलशों के द्वारा स्थापित होने जा रहा है। इस प्रसंग की घड़ी में सबसे पहले हे गुरुवर, आपका हृदय से अभिनंदन और आपके चरणों की माटी है मेरे मस्तक का चंदन। हे गुरुवर, आपका हृदय से अभिनंदन और आपके चरणों की माटी है मेरे मस्तक का चंदन और आपके आशीर्वाद की छत्र छाया है मेरे सर पर, और आपके आशीर्वाद की छत्र छाया है मेरे सर पर। और ऐसे गुरुदेव को मेरा शत वंदन और शत वंदन। और आपके आगमन से 4 चांद लग जाते हैं, आपके आगमन से 4 चांद लग जाते हैं और आपके मिलने से मन के सुमन भी खिल जाते हैं। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत। आइए मेरे घर आंगन में। और आपके आते ही तो बादल भी बिन मौसम बदल जाते हैं, बादल भी बिन मौसम बदल जाते हैं। हृदय से हृदय का मिलन है। ऐसे हमारे गुरुदेव यहाँ पर उनका मंगल कलश स्थापना 2023 होने जा रही बात। श्रीमती दीपांशी जैन का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में उनका अभिनंदन होगा और उनका स्वागत होगा, क्योंकि आज के सारे कार्यक्रम की, बच्चों के इस कार्यक्रम की जितना भी डायरेक्शन दिया है, जितनी भी रूपरेखा तैयार की है और जो भी कुछ बच्चों की ओर से कार्यक्रम होगा वो श्रीमती दीपांशी जैन और श्रीमती मोनिका जैन उन दोनों के संयुक्त प्रयास से किया गया है। और पहले मंगलाचरण होगा, मंगलाचरण के बाद में दीप प्रज्वलन होगा, चित्र अनावरण होगा और उसके बाद में आगे के कार्यक्रम रहेंगे। सबसे पहले किसी भी कार्य को आरंभ करने से पूर्व मंगलाचरण की आवश्यकता पड़ती है और मंगलाचरण भगवान का जब तक हम नाम नहीं लेंगे किसी भी कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व तो वो कार्य भी आराम से सिद्ध नहीं हो पाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा श्रीमती दीपांशी जैन से कि वो बच्चों के द्वारा आयोजित मंगलाचरण का उद्घोष करें और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में बच्चों का और श्रीमती दीपांशी जैन का स्वागत। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु। 4 पंक्तियां मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। सबसे पहले माजिद वाणी के मंगल में गुण गाने की जय हो। सबसे पहले माजिद वाणी के मंगल में गुण गाने की जय हो। फिर नवकार के अभिषेक की और उससे हुए कल्याण की जय हो। जिनके दर्श को देव तरसते ऐसे संत महान की जय हो। जिनके दर्श को देव तरसते ऐसे संत महान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले देवी नाथ भगवान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले देवी नाथ भगवान की जय। बोलिए नेमिनाथ भगवान की जय। एलाचार्य श्री 108 प्रभावना भूषण जी महाराज की जय। हम सबका सौभाग्य है कि गुरुदेव ने कांधला नगरी में चातुर्मास करने की घोषणा की है। यह कांधला धरा की पुण्य वाणी का ही उदय है कि हमें गुरुदेव का चौमासा मिला है। 4 महीने तक धर्म करने का और गुरुदेव की छत्र छाया में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। जो है प्रकाश पुंज वीतराग ज्ञान में और मन की लो लगाई है अरिहंत ध्यान में। जो है प्रकाश पुंज वीतराग ज्ञान में और मन की लो लगाई है अरिहंत ध्यान में। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में अवतार महावीर के हैं वर्तमान में।
मंगलाचरण से की जाती है। तो मैं स्टेज पर मंगलाचरण प्रस्तुत करने के लिए बुलाना चाहूंगी प्रांजल एंड टीम को। प्लीज जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। आदिनाथ के श्री चरणों में सादर शीश झुकाता हूँ, भक्ता मर के अभिनंदन किए। मंगल गीत गाता हूँ, स्तुति को तैयार हुआ हूँ। मैं निर्बुद्धि छोड़ के लाज बिके जनों से अर्चित है प्रभु। हर मंद बुद्धि की रखना लाज, जल में पड़े चंद्रमंडल को। अरे बालक बिना कौन मतिमान से साव से पकड़ने वाली। प्रबले छाकर ताकतवान है, जल चंद्रकांत से बढ़कर। नव गुण विपुल अमल अतिश्वेत, कह न सके नर हे गुण सागर। हर सुर गुरु के सम बुद्धि समेत, वक्र नक्र चक्रात चंद्र। प्रलय पवन से बढ़ा पार, कौन भुजाओं से समुद्र के। और हो सकता है परले पार, कौन भुजाओं से समुद्र के। वीर नाम प्यारा है, वीर नाम प्यारा, तेरे जयकार से गूंजे जग सारा। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर, जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है, वीर नाम प्यारा, तेरे जयकार से गूंजे जग सारा। जन जन के मन में बसता है, मुक्ति का तो ही रास्ता है। जिन धर्म का तू त्राता है, भव भव का तू विजेता हो वीरा। सबसे बड़ा तेरा नाम हो नाम रे। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर, जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है। गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है। गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है। गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। गुरु चरणों में रिद्धि सिद्धि का वास है। हाँ वास है, चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है। गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। तब जब आराधना से, भक्ति से, साधना से, तब जब आराधना से, भक्ति से, साधना से, अर्पित हो तन मन धन से, शुभ मंगल भावना से, गुरु निश्रा में होता कर्मों का नाश है। हाँ नाश है, चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है। गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। मेरे संजित प्राण थकी पण प्यारो।
एक ऐसा चेहरा इसके बारे में मेरे ख्याल से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सब एक परिचित चेहरा, सबसे एक अपनत्व की भावना रखने वाला चेहरा, और एक बार मिलने के बाद में उनसे जो बार बार मिलने के लिए व्याकुल रहता है, एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में यहाँ विराजमान है, जिनसे कि एक बार अगर कोई मिल ले तो वो उनसे अलग होना भी नहीं चाहता। इनकी वाणी में भी रस बरसता है, अमृत बरसता है, और मेरे अपने साथी, मेरे अपने प्रिय श्री संजय जी जैन, कीर्तन निवासी हमारे बीच में यहाँ पर विराजमान है। मैं श्री संजय जी जैन से और श्री नीरज जी जैन से निवेदन करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करके, चित्र अनावरण करके उनका शुभारंभ करें। श्री संजय जी जैन पीठल और श्री नीरज जी जैन महामंत्री। क्या आइए आप लोग, आपका स्वागत। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। तुम जी जैन से मेरा करवर्द प्रार्थना, तो कृपया करके मंच तक आ जाएं, और साधु सेवा समिति के महामंत्री श्री प्रशांत, श्री ऋषभ जी जैन और अध्यक्ष श्री स्वीकार करें। और मैं श्री नंदुमन जी जैन से निवेदन करूंगा कि वो उनको माल्यार्पण और तिलक लगाकर उनका सम्मान करें। यहाँ आता हूँ तो हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार के लोगों के बीच में खड़ा हूँ, और मुझे तो वास्तव में ये सम्मान जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, ये बोनस के रूप में मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद करना। ऐसा बात ऐसी है, उसका बोनस की है, सम्मान तो जिसका जो कुछ है वो है, बात बोनस की है। करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। बोलो आदिनाथ की जय जय जय, बोलो शांतिनाथ की जय जय जय, बोलो पार्श्वनाथ की जय जय जय, बोलो महावीर की जय जय जय। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तुम सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं।
हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सावन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। सभी को जय जय जय। मैं आपके यहाँ दूसरी बार आया, तीसरी बार पहले शंकर भूषण जी महाराज, भूषण जी महाराज दोनों थे ना, अभी मैं आया था। और आप लोग का स्नेह है, बहुत मिला उसमें, तो मैं उसको याद करके मेरे मन में आया, क्यों ना अपनों के बीच में जाऊँ। मैं आपसे कोई बेगाना नहीं, अपना हूँ, आप हमारे हैं। इसी शब्दों के साथ आप सभी से जय हिंद, जय हिंद। 2100 रुपये का एक उपकरण यहाँ पर रखा गया है, जिसकी राशि मात्र 2100 रुपये है। इस प्रकार के ये 11 कलश यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, जो 5 नवंबर 2023 को पृथ्वी परिवर्तन के दिन उनका एक लकी ड्रॉ, जिसका बीच में लकी ड्रॉ में कूपन निकल जाएगा, कलश निकल जाएगा, वो उनका अपना हो जाएगा। तो वे कलश यहाँ पर 11 महिलाओं के द्वारा यहाँ पर विराजमान किए जाएंगे। विभिन्न समाजों की जितनी भी महिलाएं यहाँ पर आई भी हैं, ऐसे ही है ना, या तो आप बताओगे? चले बता देना, जैसे भी आदेश होगा। मतलब जितने भी लोग समाज के यहाँ पर आए हुए हैं, सबको एक सामूहिक रूप से हम लोग कलश स्थापन करेंगे। ज्ञानाना जैन समाज, कांधला जैन समाज, बुराना जैन समाज, ललितपुर, दिल्ली, जहाँ जहाँ के जितने भी लोग आए हुए हैं, सभी लोग सामूहिक रूप से कलश की स्थापना करेंगे। लेकिन कलश की स्थापना करने के उपरांत लकी ड्रॉ में इन 11 लोगों का कूपन निकाले जाएंगे। लकी ड्रॉ उन्हीं के होंगे। कलश की स्थापना हम सभी लोग, आप सभी लोग, महिलाएं पुरुष सब मिलकर करेंगे। मंदिर जी में स्थापना होगी, लेकिन लकी ड्रॉ में 11 कूपन वही निकाले जाएंगे। ये 11 कूपन जो निकलेंगे, उनके जो है उन्हीं के पास वो 11 कलश है। इस तरह की एक योजना, एक प्रस्ताव हमारे पास में है। इस तरह की योजना हम लोगों ने बनाई है। आप सभी लोग जितने भी अधिक से अधिक कूपन लेना चाहें, लकी ड्रॉ के हिसाब से 1, 2, 5, 10, 11, 20, 50, 100, जिसकी जितनी सामर्थ्य है, या जितना जिसका भाव है, जितना जिसका मन है, वो अपना लकी ड्रॉ के कूपन ले सकता है। कूपन यहाँ पर पीछे आपके विराजमान है। 4 महीने का समय है। जब भी आज लेना चाहें आज ले, या आगे जब समय बने, जब जिसका मुंह बने, जिसका मन बने, आप हमें संपर्क करें, फोन करें, आपका कूपन आपके घर भेज दिया जाएगा। अभी लेने का मन हो, अभी लेकर कर जाइएगा। इस तरह का एक योजना हम लोगों ने बनाई है। और मेरा निवेदन रहेगा श्री संजय जी जैन से, सेवा समिति के अध्यक्ष और साधु सेवा समिति के महामंत्री को सौंप दिया सकता, उनका सम्मान करें और उनका स्वागत। भगवानी नगरी कांधला की प्रतिष्ठित सभा जहाँ बैठी हो, और जिस मंच पर पूज्य गुरुदेव एलाचार्य श्री प्रभामा भूषण जी महाराज विराजमान हो, और संतोष भैया जी जैसे बड़े ब्रह्मचारी विद्वान विराजमान हो, और जिस मंच का संचालन भाई गुरुपाल जी कर रहे हो, उस मंच पर वो जैसे अनपढ़ आदमी को जगह मिलना निश्चित रूप से भगवान का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। गांव में रहने वाला अनपढ़ आदमी क्या कहेगा? आप तो शहर के रहने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ सीखा है, गुरुवर के चरणों से जो कुछ प्राप्त हुआ है, वो सब आपके सामने न्यौछावर है। विशेष रूप से कहना चाहूंगा, आज पावन अवसर है, पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास स्थापना यहाँ कांधला नगरी में होने जा रही है। और मैं कीर्तन का रहने वाला हूँ। कांधला में चातुर्मास की स्थापना है, लेकिन खुशी की लहर कीर्तन तक है, क्योंकि कांधला और कीर्तन में कोई अंतर नहीं है। हम जब चाहें आसानी से गुरुवर को कीर्तन ले जाकर बिहार कराकर विराजमान करा सकते हैं। जब भी कोई चातुर्मास कांधला में होता है, तो हमें लगता है कि कीर्तन में ही हो रहा है। और देखिए, आज हमारे जीवन में अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं, हमारे जीवन में कुछ सच्चाइयाँ हैं, और आज हमें जैन होने का गौरव प्राप्त हो रहा है,
एक बात मैं आपसे बता दूं, सभी समाजों के बीच में जैन समाज का अपना एक विशेष स्थान है, विशेष गौरव है, एक विश्वसनीयता है। और वो संस्कार हमें कहाँ से मिले? वो पूज्य गुरुदेव के चरणों से मिलते हैं हमें संस्कार। ऐसे गुरुवर जब 4 माह के लिए किसी नगर में जाते हैं तो निश्चित रूप से साधु के लिए तो उत्कृष्ट साधना का काल होता है। 4 महीने तक समस्त आहार विहार की समस्त चिंताओं से मुक्त होकर एक जगह साधना करता है। और श्रावक के लिए 4 महीने सीखने का समय होता है, क्योंकि इतना लंबा सानिध्य श्रावक को कभी मिल नहीं सकता। इस चातुर्मास के लिए एक बार जोरदार ताली। रोग शोक भय आदि व्याधि समस्त बीमारियां वहां से दूर चली जाती हैं। और इसी तरह जब किसी नगर में संत के चातुर्मास कलश की स्थापना होती है तो उस नगर से रोग शोक भय आदि व्याधि दुर्व्याधि ये समस्त बीमारियां बहुत दूर चली जाती हैं। सौभाग्य है हम सबका कि आज गुरुदेव का मंगल चातुर्मास कलश स्थापित हो रहा। और ये अवसर हम लोगों के लिए, देखिए ये हमारा सौभाग्य है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भगवान जी का कि हमें उन्होंने ऐसी जगह हमारा जन्म हुआ है जहां संतों का सानिध्य हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। कभी बिहार करते हुए, कभी आते हुए, कभी जाते हुए, और कभी कभी हम भी लेकर आते हैं कि गुरुदास हमारे नगरी में चलिएगा, हम भी आपका सानिध्य पाना चाहते हैं। पाने के लिए कान तरस रहे हैं, संतों की वाणी सुनने के लिए उनसे पूछकर देखिए कि संतों के दर्शन की कीमत क्या होती है। हमें तो बहुत सहज और बहुत सुलभ है। और देखिए मैं जब भी काम लाता हूँ बड़े भाई साहब से मिलता हूँ और कुछ ना कुछ सीख कर जाता हूँ। इतने बड़े मंच पर खड़ा होना ये भी प्रभु का चमत्कार और मेरा सौभाग्य है। आगे के लिए मैं भाई गोपाल जी से निवेदन करता हूँ कि आगे के कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ कराएं। भाई संजय जी के मुखारबिंद से आपने जो भी कुछ सुना, अतिशोक्ति के अलावा कुछ नहीं जानते, कुछ ना कुछ अतिशोक्ति लगाकर ही बात करते हैं। और मैं आगे के कार्यक्रम के लिए निवेदन श्री राजा जी जैन बात पर जैन जगत का सितारा लकी एंड पार्टी के चेयरमैन भाई अंकुर जैन एक बार यहाँ आए, मंच पर आए, हमारा आतिथ्य समाप्त स्वीकार करें। आना ही पड़ेगा। एक बार जोरदार ताली अंकुर भाई के लिए। स्वागत करते हैं आपका, स्वागत करते हैं आपका, आओ और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ पर जैन समाज के बहुत प्रतिष्ठित कविदास नयन सुख करुणा क्षमा के संग हमें स्वीकार करते हैं। तब दया करुणा क्षमा के संग हमें स्वीकार करते हैं। हमें आशीष देते हैं, बहुत उपकार करते हैं। दिगंबर भेष पिच्ची और कमंडल रूप है न्यारा। दिगंबर भेष पिच्ची और कमंडल रूप है न्यारा। मेरे गुरुवर तो ऐसे हैं जो सबको प्यार करते हैं। मेरे गुरुवर तो ऐसे हैं जो सबको प्यार करते हैं। जब जब जन्म लिया शंका ने तब तब ही समाधान मिला है। त्याग तपस्या संयम करुणा और आत्म कल्याण मिला है। कोई कहेंगे गुरुवर मिले हैं तो कोई कहे विद्वान मिला है। कोई कहेंगे गुरुवर मिले हैं तो कोई कहे विद्वान मिला है। हम तो कहेंगे एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। कृष्णानंदनं प्रभु परमेश्वरं, कृष्णानंदनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु तेरा मंगलम्।
कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। यशोदा वल्लभं वीरजीवेश्वरं, यशोदा वल्लभं वीरजीवेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, मैया त्रिशला के जैसे सुनाते नहीं, मैया त्रिशला के जैसे सुलाते नहीं। गुरु साधारो चेलो बड़ू मन, धारो चेलो बड़ू मन, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। सावन का महीना होगा, उसमें होगी रातें, सावन का महीना होगा, उसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा, उसमें होगी राखी, तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, तेरी डोर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। रंग जो केसरिया वाला भक्तों पे ऐसा डाला, बस गया मन में तेरा नाम, हो गए जैसे चार धाम, दुनिया हो जिसके पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, नाम जपूं मैं सुबह शाम, हो गए जैसे चार धाम, रंग जो केसरिया वाला भक्तों पे ऐसा डाला, बस गया मन में तेरा नाम, हो गए जैसे चार धाम। सुन लो गुरुवर करे रहे सबका प्रिय पुकार, सुन लो गुरुवर करे रहे सबका प्रिय पुकार, इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका जय गुरुवार, इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका जय गुरुवार। देना देना गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद दे, सदाई है ये जगन सदाई है, मिलकर देखो आज बंदी सारे साथ, मिलकर देखो आज बंदी सदाई है सभी की पूज्य 108 एलाचार्य प्रभावला भूषण जी महाराज की जय हो। हमारे कैराने का परम सौभाग्य रहा, महाराज श्री का 2 माह के लिए वहाँ पर कैराने में प्रवास रहा और इतनी अच्छी धर्म प्रभावना वहाँ पर रही, इतनी अच्छी धर्म प्रभावना रही। हमारा जो है बहुत ही बड़ा सौभाग्य है पूरी समाज का। और अब यहाँ पे कांदला में चौमास हो रहा है। यह कांदला भी हमारे जैन समाज के अगराना का ही अंग है, सभी समाज एक ही हैं।
और हम सब मिलजुल कर इस काम को करेंगे। और मेरा महाराज श्री से आग्रह है कि इस चौमास के बाद में कैराना जैन समाज को शीतकालीन प्रवास देने का आप जो है हम आग्रह करते हैं। अपने ये दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए, जन्म जन्म का साथ। और ये प्रण पूजा प्रातः स्मरणे आचार्य प्रभावना भूषण जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्यो श्री गुरुवे नमः। तरनि प्रभावना भूषण गुरु तारो मुझे किसी, करुणा कर करुणा करो, कर से दो बोलो महावीर भगवान। सम्मानित मेरे सभी अग्रज, मेरे अनुज, धर्म सभा में उपस्थित सभी जन, मातृशक्ति, निसंदेह आज का ये कितना पवित्र, कितना पावन अवसर है। वास्तव में ये बहुत ही पुण्य कर्मों से ऐसा अवसर हमें प्राप्त होता है। अभी मेरे भाई कुमार जी कह रहे थे कि ये चतुर्मास तो वहाँ कैराना का था, हमने तो छीना है। नहीं, ये छीनने की और देने की कोई बात नहीं है। ये तो अपने अपने शुभ कर्मों का और अपने अपने पुण्य कर्मों का फल होता है। जहाँ पर एक आचार्य प्रभावना भूषण जी जैसे संत का चतुर्मास होता है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं भले ही पुराना रहता हूँ, लेकिन आंध्रा जैन समाज से बहुत पुराने, चाहे नथोमन जी प्रधान जी हो, जिनेंद्र जी प्रधान जी हो, हंस जी हो, और आपके कुलदीप जी हो, मंत्री जी परवीन जी हो, क्या कितने भी सत्य हो, मैं सभी मेरे बड़े और छोटे यथायो एक पारिवारिक रूप से हम सब बहुत पहले से एक साथ जुड़े हुए हैं। न पुराना दो है, न कीर्तन दो है, न कांगड़ा दो है, न कैराना दो है। हम सब एक हैं और धर्म के क्षेत्र में ये तो जितना भी हम कर जाएं वो अपने कर्मों का हम उतने समय तो क्षय कर ही लेते हैं जितने समय में हम एक आचार्य जैसे महाराज की सानिध्य में हम जो है अपना समय व्यतीत करते हैं। ये चातुर्मास के विषय में भाई संजय जी ने बताया है कि जब जब ये बरसात के दिनों में जीवों की बहुत आयात हो जाती है और हमारे मुनि जो पद विहार करते हैं, जीवों को देखकर चलते हैं, उनसे कोई जाने में अनजाने में हिंसा न हो, इसलिए वे एक साथ 4 महीने तक एक ही जगह रहकर स्वयं और पर दोनों का कल्याण हमारे मुनिराज करते हैं। बंधुओं, आज कितना समय विषम है ये तो हर कोई जानता है। मैं तो केवल यही कह सकता हूं, अगर ये हमारे सत्य अहिंसा और संयम के बीच हृदय में न बोते, हम सब ही संसार सागर में खाते बोते, न तो पवित्र आत्मा ही होती, न जीवित मंत्र ही होते,
कभी का देश मिट जाता अगर दिगंबर संत न होते। ये चतुर्मास की पावन घड़ियां और अब की बात तो एक और हमारा एक्स्ट्रा पुण्य का उदय है कि चतुर्मास हमें 4 के बजाय 5 महीने का हमें एक गौर गिफ्ट मिला है, जो हम अपने मन वचन काया से अपने कर्मों का नाश करते हुए धर्म की दुंदुभी बजाते हुए महाराज श्री के सानिध्य में हम उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे और अपने जीवन में सुख शांति का जो पथ है उसको और तीव्रता के साथ आलोकित करेंगे। बंधुओं, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। इन्हीं भाव के साथ बोला चंदा प्रभु भगवान की जय हो। ये तो नेमिनाथ भगवान का यहाँ पर मूल नायक जो प्रतिमा है वो नेमिनाथ भगवान की है, और नेमिनाथ भगवान हमारे वो वैश्य तीर्थंकर हुए हैं जो अपनी शादी में जिन्होंने पशुओं का बंधे हुए देखकर ही जिन्हें वैराग्य हो रहा था, और अपने साथ एक नहीं अपने साथ राजुल को भी उन्होंने गिरा दिया था। मैं भी भाव से पार हो गई। नेमिनाथ भगवान का रथ जब जो है उनके उस पतवार पर आया था तो जो है जूनागढ़ में जब आता सोनीपुर से, तो जो है वहां पर पशु बंधे हुए थे। उन्होंने अपने साथी से पूछा था, कहने रोक दो सारथी और बंद करा दो साज को, जीव ये क्यों बंद है मुझको बता इस बात को। मचलते जीवते किस लिए ये बंद है, दर्द दिल को हो गया सुन दर्द की आवाज हो। साथी जवाब देता है, आपके नाती बनाती का बने भोजन ये सब जो है बख्शा बख्श प्रेमी मास के शौकीन है। जब नेमिनाथ भगवान ये सुनते हैं कि तुम्हारी शादी में इनका सबका वध होगा, तो भगवान का त्रिनेत्र खुल जाता है और वे कहते हैं, क्या नजारा देख ये मेरा कलेजा मुंह को आता है। किसी की जान जाती है तो किसी को स्वाद आता है। कदा उठता अहिंसा का, ये हिंसा की मनाती है। ये हत्याकांड है गोरा, नहीं नेमी की शादी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नरेंद्र जी। इनके तो हम शिष्य हैं, ये तो हमारे पुराने साथियों में हैं और लगभग पिछले 40 साल से, पिछले 40 सालों से, ज़्यादा ना हो गया हो, 40 तो हो ही गए। पिछले 40 सालों से हम इनकी छत्र छाया में, हम भी और संजय भाई दोनों जी रहे हैं, दोनों इनकी छत्र छाया में जीते हैं और जो कुछ भी प्राप्त किया है आज तक सब इन्हीं को समर्पित है। और देखिए, हम तो यही भूल गए थे कि हम चतुर्मास स्थापना में आए हैं या नेमिनाथ भगवान के बराती में। एक बार जोरदार तालियां नरेंद्र जी के लिए। और मंगल कलश की स्थापना बहुत सुंदर यहाँ पर हो रही है। हर चीज के अपने मायने होते हैं। चातुर्मास का एक पक्ष और भी बहुत मजबूत पक्ष है जिसके बारे में लोग बात कम ही जानते हैं, कम ही सोचते हैं। सामाजिक समरसता। जब कोई संत हमारे नगर में आते हैं, विराजमान होते हैं, ये समाज एक परिवार की तरह होता है। बहुत विरोधाभास भी होते हैं, आपस में मनमुटाव भी होते हैं, कहना सुनना भी होता है, लेकिन जब संत आकर विराजमान हो जाते हैं तो पूरा समाज एक हो जाता है। पूरा समाज का सर्व समाज एक हो जाता है। क्योंकि किसी ने कहा है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और यूं तो एक पांव से चलकर भी जिंदगी बिता देते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है। और श्रीमती मोनिका जी, उनसे मेरा निवेदन कि उनका उद्बोधन, आइए आप अपने उद्बोधन के लिए, और उसके बाद में हमारे कांदला के
एक सुप्रसिद्ध मंच संचालक, जिनका नाम इस पूरे के पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है और जिनकी वाणी से हमरा झलका है, ऐसे मंच संचालक श्री गुलशन जी खन्ना, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि श्रीमती मोनिका जैन के बाद उन बच्चों के कार्यक्रम के बाद में उनका उद्बोधन होगा और वो भी अपना जो कुछ उनके मन में है वो अपना सोच कर रखें। और श्रीमती मोनिका जैन। देवादिदेव श्री काशीनाथ भगवान की, बोले महावीर भगवान की, बोले निमिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, बोले भावना भूषण जी महाराज की, मुनि संघ की। पुण्यवाणी का प्रबल योग होता है, तभी तो ऐसे महापुरुषों का आगमन होता है। दशों दिशाएं कर रही नमस्कार है, गुरुदेव आपके चरणों में वंदन बारंबार है। कांदला समाज की गिनती को स्वीकार कर क्या आपने हम पे बड़ा उपकार है, गुरुदेव आपके चरणों में वंदन बारंबार है, बारंबार। गुरुदेव की वाणी बड़ी मीठी है, बहुत ही मीठा बोलते हैं। तो इसी वाणी के ऊपर मैं छोटा सा भजन मीठो मीठो बोलना चाहूंगी, आप सभी मेरा साथ दें। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, अरे मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। क्या जीवन में धन नहीं, कभी निकले प्राण मालूम नहीं। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। जोरदार तालियों के साथ। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े। सोची समझने सारथ संसार, लाख जन्म कर छूटे ना करता, तू जान ले काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। भक्ति जो ज्योति जलाएगा, कर्मों से वो मुक्ति पाएगा। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले, संसार कभी नहीं कभी के प्राण मालूम नहीं। अरे मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। जी महाराज की जय हो। आपके नगर के कांगड़ा के निर्ग्रंथ पाठशाला के बच्चे जो कि इन्होंने पाठशाला में सीखा है, तो उसका कुछ आपको मतलब कुछ जो इन्होंने ग्रहण किया है बच्चों ने, उसमें से कुछ आपको दिखाना चाहते हैं कि क्या ग्रहण किया है। तो सबसे पहले मेरी भावना के लिए मैं बच्चों को कहूंगी कि मेरी भावना शुरू करें। हम लोगों को कुछ पता नहीं कि धर्म के बारे में क्या होता है। ये छोटे छोटे बच्चे आज बता सकते हैं कि आपको ज्ञान कितने होते हैं, क्या क्या होता है, मतलब जो भी आज जब पूछना चाहे वो बता सकते हैं। हम लोगों को जानकारी नहीं है। तो ऐसा एक अथक प्रयास श्रीमती मोनिका जैन और बाकी जितनी भी इनके साथ में महिलाएं हैं वे करती हैं, और मैं इनको ये बहुत ही बधाई की पात्र है और तारीफ की गड़गड़ाहट के साथ में मैं श्रीमती मोनिका जैन। बोले श्री गजानन महावीर भगवान की जय, श्री गजानन पार्श्वनाथ भगवान की जय, ऐलाचार्य श्री भगवान महाराज की जय। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, आज हम श्री निगम पाठशाला के कुछ बच्चे आपके सामने मेरी भावना की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हैं। द्वेष का मालिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निश्चय हो उपदेश दिया। बुद्धवीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। ऋषियों की आशा नहीं जिनके सामने
पांचवें सुंदीनाथ जी का चक्रे का चिन्ह, छठे पद प्रभु जी का कमल का चिन्ह। सब बच्चों आओ मिलकर के गाओ, मन में बसाओ श्री जी। सातवें पार्श्वनाथ जी का स्वास्तिक का चिन्ह, आठवें चंद्र प्रभु जी का चंद्रमा का चिन्ह, नौवें पुष्पदंत जी का मगर का चिन्ह, दसवें शीतलनाथ जी का कल्पवृक्ष का चिन्ह, 11वें शामनाथ जी का गेंडे का चिन्ह, 12वें वासुदेव जी का भैंसे का चिन्ह। आओ मिलकर के गाओ, मन में बसाओ श्री जी। 13वें विमलनाथ जी का शूकर का चिन्ह, 14वें अनंतनाथ जी का सेही का चिन्ह, 15वें धर्मनाथ जी का गर्दन का चिन्ह, 16वें शांतिनाथ जी का हिरण का चिन्ह, 17वें कुंटूनाथ जी का बकरे का चिन्ह, 18वें हरनाथ जी का मछली का चिन्ह। सब बच्चों आओ मिलकर के गाओ, मन में बसाओ श्री जी। 19वें हरिनाथ जी का चिन्ह, 20वें मुनि सूरज जी की कछुए का चिन्ह, 21वें नवीनाथ जी का नीलकमल का चिन्ह, 22वें नेमिनाथ जी का शंख का चिन्ह, 23वें पार्श्वनाथ जी का सर्प का चिन्ह, 24वें महावीर स्वामी जी का शेर का चिन्ह। सब बच्चों आओ मिलकर के गाओ, मन में बसाओ श्री जी। हमें भी चाहिए कि अपने जैन धर्म के बच्चों को जैन धर्म सिखाएं, क्योंकि इसका आज हो रहा है, जैन संख्या बहुत कम रह गई है। बच्चों को अपने धर्म की ओर अग्रसर करें, बच्चों को बढ़ावा दें कि जैन धर्म में क्या है क्या नहीं है, ये सारा सिखाना चाहिए। अब बच्चे जैन नारे लगाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा, मुनियों की है अमर कहानी। जय दिनेश बोलिए, गगन में एक सितारा, आचार्य श्री को नमन हमारा। वीर बाबू का क्या संदेश, जियो और जीने दो, सत्य अहिंसा प्यारा है, यही हमारा नारा है। माँ का बेटा कैसा हो, विद्यासागर जैसा हो, माँ का बेटा कैसा हो, बाबा भूषण जैसा हो, माँ की बेटी कैसी हो, चंदन काला जैसी हो, रात में ना देश में, विश्वास दिगंबर देश में, विद्यासागर की लहरों से अपने कर्मों को धो लो, अखिल विश्व में गूंजे नाद, सत्य अहिंसा जिंदाबाद। जैन धर्म किसका है, जो अपना ले उसका है, आगे के संदेशों को घर घर तक पहुंचाना है, आंधी और तूफानों में आगे बढ़ते जाना है। कलयुग के तीर डाकू, मांस मदिरा और तंबाकू संडे हो या मंडे, कभी ना खाओ अंडे। नई सदी का नया संदेश, भारत में आज के समय में वो भारत देश जिनेत के दर्शन, नित्य करेंगे, नित्य करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिना छनाछल नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, माता पिता की सेवा, नित्य करेंगे, नित्य करेंगे, गुरुजन का सम्मान, हम करेंगे, हम करेंगे, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, धर्म की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कृष्णानंदन वीर को जय बोलो महावीर की, कृष्णानंदन वीर की जय बोलो महावीर। नमो देवी अरहंते, नमो गुरु निर्गण, साधवाद वाणी नमो, सो यही मोक्ष को पर। शुभ समय को देख कर सब मन की घुंडी खोल दो, एक बार अति प्रेम से मिलकर श्री देवीनाथ भगवान की जय बोलो। बोले देवीनाथ भगवान की। देखिए जयकारा कैसे बोलते हैं, दोनों हाथ आकाश में लहराते हुए जयकारा बोलेंगे। बोले देवादी देव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पांचनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की। नहीं होते तो सुमन सुंदर नहीं होते, अगर सूर्य नहीं होते तो सुमन सुंदर नहीं होते, और ये आग नहीं होती तो समंदर नहीं होते, और ये आठों कर्म नहीं होते तो ये साधु दिगंबर नहीं होते। ये आठों कर्म नहीं होते तो साधु दिगंबर नहीं होते। आइए
गूंज उठी शहनाई देखो इस कातिला नगरी में। और देखिए आपको अच्छा लगे ना तो ताली ऐसे नहीं जैसे वो तंबाकू घूमते हैं, तालियां बजाना हो तो दोनों हाथ सीधे सीधे। गूंज उठी शहनाई देखो इस कातिला नगरी में। प्रभाव न भूषण समा गए भक्तों की गली में। ज्ञान बरसा रहे कैसे हंसा रहे, ज्ञान बरसा रहे कैसे हंसा रहे। देखिए तालियां बोलने ही बजाते जगह में होता है कब, और तालियां बोल जाते जिनके हाथों में होता है दोनों हाथ सीधे सीधे। परम पूज्य एलाचार्य प्रभावना भूषण जी महाराज जी की, प्रभावना भूषण जी महाराज की। आदरणीय गुरुवर, सही बात तो यह है, मुझे आज ही पता चला कि आज चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है और आप चातुर्मास कर रहे हैं। और जैसे ही मुझे पता चला मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि 2011 की एक एक याद मन में जो कि बसी हुई थी। लेकिन बस आज एक ही मलाल है कि जो आपके साथ एक जोड़ी थी वो जोड़ी बिछड़ गई, शंकर भूषण महाराज जी। और मैं 2011 के चातुर्मास में महाराज श्री जी की प्रेरणा से इतना प्रभावित हुआ था कि अगले वर्ष जब महाराज श्री जी का चातुर्मास शायद दिल्ली हुआ था, मैं कृष्णा नगर में आदरणीय गुरुवर के दर्शन करने गया था। तो वास्तव में एक ऐतिहासिक चातुर्मास था वो, जिसकी एक एक पल एक एक क्षण मुझे आज तक भी याद है। तो मैं समस्त जैन समाज का आभार व्यक्त करता हूँ कि एक बार पूरे उन्होंने कोशिश करके महाराज श्री जी का चातुर्मास लिया। उस महावीर भगवान की कृपा से हमें चातुर्मास मिला। वास्तव में हमारा काफिला धन्य हो गया। ये 4 महीनों के लिए एक काफिला नहीं बल्कि एक तीर्थ बन गया है कि जहाँ हमें दर्शनार्थियों को देखने का, उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। तो ऐसे में मैं समस्त जैन समाज का आभार व्यक्त करता हूँ और महाराज श्री के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूँ। तेरे दरबार की गुरुवर निराली शान देखी है, बख्शिशे तेरे
श्री प्रभावना भूषण जी महाराज की जय। और बस 2 पंक्तियां और निवेदित कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है समय का बहुत अभाव है। ये तो मैं शुक्रगुजार हूँ आदरणीय गुणपाल जी का, आदरणीय संजय भाई का, कि उन्होंने जो है मुझे 2 मिनट का समय दिया और समस्त जैन समाज का आभार व्यक्त करता हूँ। केवल 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूँ कि खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, कि खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और कुछ संत, कुछ गुरुदेव जीवन में ऐसे मिल जाते हैं जिनसे कभी न टूटने वाला रिश्ता बन जाता है, जिनसे कभी न टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। बस इतनी ही सेवा स्वीकार करें, बहारें आती रहेंगी, फूल खिलते रहेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलते रहेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलते रहेंगे। क्या बात है गुलशन भैया, जो बात हम लोग 2 घंटे में नहीं कह सकते। तो चांद और सितारों की गजलें तो मैंने बहुत सुनी है लोगों, लेकिन भैया गुलशन जी आपकी तारीफ कर सकूं वो अल्फाज कहाँ से ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय संजय भैया, मैं भी आपको बहुत लंबे समय से सुन रहा हूँ, बहुत मंचों पर आपका और हमारा मिलन हुआ है, ऐसा नहीं है। और मैं भी आपकी वाणी से बहुत प्रभावित हूँ। कुछाओं पर भी आप आते हैं, तब भी आपकी वाणी सुनने का मौका मिलता है। तो आपके लिए मैं 2 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूँ कि कांटों को चुभना सिखाया नहीं जाता, कि कांटों को चुभना सिखाया नहीं जाता, फूलों को खिलना सिखाया नहीं जाता, वही बन जाता है खुद का खुद अपना, वरना हर किसी को अपना बनाया नहीं जाता, वरना हर किसी को अपना बनाया नहीं जाए। किसका कूपन निकल जाए, समाज के जो अंतिम पंक्ति में लोग खड़े हैं, मुझ जैसे जो कम क्षमता के लोग हैं, वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। ऐसी व्यवस्था कांग्रेस समाज ने की है। एक बार जोरदार तालियां, सुंदर व्यवस्था की। मैं आपको बताना था भाई संजय जी ने बताया है कि छोटे से आदमी से लगा के बड़े आदमी तक को सबका जो इसमें सहयोग मिलेगा, सबके मन में एक भावना रहेगी कि मेरी तरफ से चातुर्मास का मैं भी सेवा। गुरु के चातुर्मास में मेरी भी हिस्सेदारी है। एक ऐसी व्यवस्था 2100 रुपये का मात्र एक कूपन है, जिसके सुनने जितने कूपन आए। गुरपाल जी, ये कूपन कब तक कटेंगे और इनका ड्रॉ कब होगा? ये कूपन 5 नवंबर को इनका लकी ड्रॉ होगा, पीछे परिवर्तन के दिन, गुरुवार का पीछे परिवर्तन 5 नवंबर को होगा। अर्थात 4 महीने का समय आपके पास में है। 4 महीने के अंदर आप कभी भी कोई भी कूपन हमसे ले सकते हैं। आप हमें फोन कर दें, संपर्क कर लें, मंगा लें, जैसे भी आपकी व्यवस्था हो। कैराना में भाई नीरज जी से ले लें, शामली में क्या नाम आपका ये विनोद जी के पास भेज दिए गए हैं कूपन, उन्होंने मंगा लिए थे। भाई नीरज जी के पास भी कूपन भेज दिए गए थे, विपुल जी के पास भेजे थे हमने कूपन। हाँ, भाई कैराना में नीरज जी से ले लें, शामली में विनोद जी से ले लें, कांगड़ा में हम लोग हैं, और बाकी बुढ़ाना में भाई क्या नाम नरेंद्र जी हैं, भाई महेश जी हैं। इनसे भी संपर्क करना चाहे आप संपर्क कर लें, वहाँ बात मान लेने की है। तो मैं अंतिम उद्बोधन हमारे बीच में यहाँ पर महाराज जी के 4थे नंबर के पुत्र, गृहस्थ जीवन के श्री संतोष यहाँ पर विराजमान है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने मुख से हम लोगों को धर्म का ज्ञानदान दें, और उसके बाद में मात्र 15-20 मिनट का कार्यक्रम रह जाएगा। उसके बाद में गुरुवार का सभी को सामूहिक रूप से बात प्रसारण का अवसर मिलेगा। उसके बाद में जितनी भी महिलाएं हैं सभी को सामूहिक रूप से आचार्य श्री को शास्त्र देने का सौभाग्य मिलेगा, और उसके बाद में गुरु जी का उद्बोधन और ये मंगल कलश की श्री मंदिर जी में स्थापना। मात्र 15-20 मिनट का कार्यक्रम आपके बीच में है, और उसके बाद में भाई संजय जी की जो इच्छा पूर्ति थी या जुदा पूर्ति थी वो हो जाएगी। हाँ चलिए भाई, देखिए पूज्य गुरुदेव के गृहस्थ अवस्था के पुत्र बाल ब्रह्मचारी भाई संतोष जी, एक ऐसा व्यक्तित्व हमें मिला है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत प्रसिद्ध विद्वान हैं, और इस भावना के साथ हम यहाँ उद्बोधन करा रहे हैं कि आज तो हम भैया जी को
बाल ब्रह्मचारी के रूप में संबोधित करें और आने वाले समय में हम मुनिराज जो भी इनका नाम गुरुदेव रखे उस रूप में संबोधित करें। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सबका सम्मान कराया है। ऐसे हम चतुर्मास कमेटी के जो नवयुवक हमारे बीच में है, अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, वो सब उपस्थित होंगे, हमारे गुणपाल जी का सम्मान करेंगे तिलक लगा करके। वो यहाँ के संयोजक हैं और सारी संरचना की है कि आज यहाँ के नवयुवक मंडल आ जाए। वंदना हो आपकी ताली। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके माथे ताली बजाओ। आपकी ताली में दम नहीं है। अध्यक्ष बना दे, मंत्री बना दे, कुछ नहीं। मैं कभी ना कभी लिया है और ना कभी लूंगा, आगे भी नहीं लूंगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, ना मैं कभी अध्यक्ष बनूंगा समाज का, ना कभी मैं मंत्री बनूंगा, ना कभी मैं कोषाध्यक्ष बनूंगा। मैं तो समाज का एक सेवक हूँ। मैं तो इन अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष इनका नौकर हूँ। इनके नौकर के हिसाब से मैं इनका कार्य करता हूँ। चलिए, समाज के सभी पदाधिकारियों का मैं नौकर के हिसाब से कार्य करता हूँ और बस इतने में अपने आप को, ये आपकी महानता है, आपकी छत्र छाया सब नवयुवकों को जरूरी है। ये बड़े सम्मान की बात है कि बाहर के लोग बाहर बैठे रहे, आप लोग भी बैठे रहे लोकल के। नहीं तो ऐसा होता है कभी कहीं कि बाहर के तो बैठे रहते हैं, वो अंदर के लोकल के आदमी देखे करके से उठते जाते हैं। ये अच्छा नहीं लगता। पर वो जो उठ गए हैं, कोई उठ गए हैं, जो नहीं उठे हैं ये बैठे रहे। हम प्रदीप जी को बुला रहे हैं, 2 मिनट के लिए आए हमारे प्रदीप जी कैराना वाले। प्रदीप जी जो कैंप लगाए हुए हैं, पवन जी आइए। पवन जी हम एक छोटा सा भजन गाएंगे, उसमें हमारा साथ देंगे। वो आप लोग को सबको साथ देने ही है। आप लोग तो हमारे हैं, जो कैराना का हम बहुत नमक खा के आए हैं। आदिनाथ नाम है, आदिनाथ का नाम है। जैसे आदि प्रभु बारंबार प्रणाम है, आदि प्रभु बारंबार प्रणाम है। अयोध्यापुरी में देखो, अयोध्यापुरी में देखो, तेरी आदिनाथ की नाम है। ऐसी तेरी आदिनाथ मेरा भारत भारत गुजरात को भारत न होती अगर ज्ञान होगा, अगर ज्ञान होगा। विषयों में रमते ना माया पास होती, विषयों में रमते ना माया पास होती। अगर ज्ञान होता, अगर ज्ञान होता, अगर ज्ञान होता, अगर ज्ञान होता। आगे की लाइन हमारी पूरी बात को कह देंगी, आप समझ जाएंगे। से शास्त्र समर्पण करने से आपको ज्ञान नहीं होने वाला, और शास्त्र भेंट करने वाला भी ज्ञान नहीं होने वाला। क्यों शास्त्र भेंट करके आचार्य कुंज स्वामी बनाता बोला, कौन ग्वाला। लेकिन आपको शास्त्र भेंट के साथ साथ एक के साथ एक फ्री क्या, आपको स्वाध्याय भी, शंका समाधान भी, सब में ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। नहीं तो गधा के ऊपर जितना चाह लाद दो उसको ज्ञान नहीं होता है। होता कैसे? लहजे से। जो शास्त्र को लगेगा तो अपने अंदर रखेगा। इसी भावना के साथ डोला तो नहीं गया कुछ जगह बोलते, जितनी जोर से बोलो उतना ही घूमता है, ये उतना ही खाने में आनंद आएगा। बोले साक्षात ब्राह्मण परम मूल हे राजा प्रभाभूषण जी महाराज की जय। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, अधिक समय लिया उसमें क्षमा प्रार्थी। जयकारा गुरुदेव का।
क्योंकि आप तो अन्नपूर्णा का रूप है। आप तो वो शख्सियत हैं, घर में अगर अन्न का दाना भी नहीं है तो 50 आदमियों को भोजन करा सकती है। हम कमा कर ला सकते हैं, लेकिन बरकत आपके हाथों में है। और अगर घर में अन्न के भंडार भी भरे हुए हैं और आपका मूड ठीक नहीं है तो क्या मजाल जब किसी को एक गिलास पानी मिल जाए। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यां नमो वाज्झायां नमो लोहे सर्वे साहूणं बोलो अनंता सिद्ध पर श्री भगवान की, बोलो देवादिदेव 24 तीर्थंकर भगवान की, बोलो नैमिनाथ भगवान की, बोलो पारसनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की। बोली परम पुण्याचार्य से 108 प्रभावना भूषण जी महाराज की जय हो। गुरुदेव का जय गुरुदेव। बंधु, तीर्थंकर जब दीक्षा ले लेते हैं तो आपके लिए सिर्फ दर्शन मिलते हैं। तीर्थंकर कभी प्रवचन नहीं करते, दीक्षा लेने के बाद बोलना बंद। लेकिन लाभ कितना मिलता है, आपको दर्शन करने से पूरा ज्ञान हो जाता है। जब भगवान महावीर स्वामी 5 साल के थे तो 2 मुनियों के लिए उनका अर्थ नहीं मिल पा रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद तो दोनों मुनियों ने कहा कि तीर्थंकर का जन्म हो चुका है, 5 साल का बालक है, उसके दर्शन करने से ही हमारा कार्य हो सकता है। और जब वो आए तो वो वस्त्रधारी थे तो मुनि उनको नमस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि वो महावीर हो चुके हैं और वो वस्त्रधारी थे। लेकिन दूर से दर्शन किए और दूर से दर्शन करने के बाद जो उनकी शंका थी वो समापन अपने आप हो गई। ऐसा जब मुनि अवस्था हो जाती है और सही संयम पर चल रहा है, आपको दर्शन मात्र से सब कुछ ज्ञान मिल जाएगा। बोलने की सुनने की कोई जरूरत नहीं। एक कुछ समय ऐसा आ गया है अगर हम न बोले तो आपको ज्ञान नहीं मिल पाएगा। तो क्या कहा है, 2 बातों का ध्यान रख लेना आप। ये कभी नहीं घबराना कि मैंने पाप किया है, मेरी पर्याय कैसी है, मैं कैसे धर्म कर सकता हूँ, मैं तो महापापी हूँ। नहीं, क्या पाप से घृणा करना, पापी से घृणा मत करना। क्या कहा, पाप से घृणा करना, पापी से घृणा मत करना। पापी तो 1 मिनट 1 समय में बदल सकता है। क्यों? जब भाव आए छूट गया सब। और जैन धर्म का सिद्धांत क्या है? सिर्फ त्याग। त्यागते 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 आखिरी स्थिति में क्या जाता है, शरीर भी त्याग देते।
सबसे आखिरी नंबर। जब तक केवल ज्ञान होता तब तक ही त्यागते, और जब सब कुछ त्याग लेते हैं जब ही केवल ज्ञान होता है। तो तुम कहो कि वो मैं तो बड़ा पापी हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा। एक राजा था, उसने एक कन्या को देखा। वो कन्या 16 वर्ष की थी। वो राजा कितने वर्ष का था? 60 वर्ष का। तो उसके पिता के पास खबर भेजी। वो राजा ज्यादा प्रभावशाली था, युद्ध में जीत नहीं सकती, एक दूसरे को असर हो गया। उसने मना कर दिया, मैं अपनी कन्या तुझे नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि वो राजा था, उस हिंदू धर्म नहीं, बुद्ध धर्म का न्यायी था। बुद्ध धर्म का न्यायी था, पक्का न्यायी था। उसे तो कोई किसी की मतलब कहे कोई तो वो छोड़ने वाला नहीं। उसने कह दिया कि तू जैन धर्म को अंगीकार करे तो मैं अपनी बुद्धि को नहीं दे सकता। लेकिन वो इतना जिद में था कि नहीं, बुद्धि तो लेना है और धर्म छोड़ना नहीं। तो क्या हुआ, उसकी बड़ी रानी का पुत्र था। उसने रख दिया पीड़ा कि मेरे को अमुक राजा की कन्या के साथ शादी कौन कराएगा, वो पीड़ा उठाएगा। तो उसकी बड़ी रानी का पुत्र ने पीड़ा उठा दिया, क्या कराऊंगा मैं? अपने पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए उस कन्या से शादी करा। और वो भी जैन धर्म नहीं मानता था। उसने 1.5-2 साल अध्ययन किया, पंडित बना। पंडित बन करके उसके राज में गया। तो जब राज में गया तो उसने जो प्रवचन किए, राजा ने उसे मंजूरी दे दी कि मेरी 2 कन्याएं हैं, पंडित जी तुम्हें पढ़ाना। उन्होंने कहा एक कदम बढ़ गया मेरा, उन कन्याओं से मिल लूंगा और कार्य बन जाएगा। अब सोचिए पढ़ाने वाला की उम्र क्या होगी? कन्या की तो देखी थी 16 साल की, एक 20 साल की, वो पढ़ाने वाली की 25 साल की। और उसने पढ़ाया और ऐसा उसे समझाया कि इस समय अगर कोई है राजा, महान ज्ञानी, सुंदर, सबसे ज्यादा सारी प्रस्ताव बता करके, महापुण्यशाली, भागशाली कह करके उसको मन को लालच कर दिया और वो तैयार हो गई। अब तैयार तो हो गई, अगर राजा को पता चलता है तो मुझे बंदी बना लेगा और इस काम में होगा। तो सुरंग खुदवाई, तो सुरंग के माध्यम से लाया उस कन्या को। ये वाली की बात दूसरी इससे बड़ी थी, वो साथ में आ गई। अब उसको लौटाने की विधि क्या? उसने इशारा किया, उसने कहा कि दीदी मेरी चूड़ी का डिब्बा रह गया, वो आया हमने रुके हैं, आप इंतजार करें। वो चूड़ी उठाने के लिए वापस हुई, उन्होंने सुरंग गिराई तो कन्या को लेके अपनी चेली को लेकर रवाना। पहुंच गए घर, शादी हो गई। शादी होकर अब महारानी बन गई। तो महारानी जब बन गई तो अपने आसन पे बैठी थी। अब वो गुरु था, जब वो आया तो उसके करीब गई तो कहा नहीं, अब दर्जा बदल गया, मेरे पिता हैं इसलिए तुम मेरी माँ है। तो माँ के बेटे के आने पर माँ को उठना नहीं चाहिए। मैं तो आशीर्वाद का पात्र हूँगा। ये क्या किया गुरु आप, क्या कर
मुझे अपने पिता की इच्छा पूरी करनी। अभी बलता नहीं, दोनों की बात सही चलती रही। और कब पलटा? जब मुनि महाराज के गले में एक सर्प मारकर डाल दिया। इसलिए राजा ने वो क्यों डाल दिया? अरे देखते हैं, मुनि कहते बहुत रानी कहती है बहुत सही होते हैं, तो देखते परीक्षा देते हैं। जिस समय सर्प मारा तो सर्प ने उसे सताया नहीं था। बिना कसूर के, बिना हथियार के सामने वाला शत्रु तो छतरी मारता था। और उस सर्प सीधा जा रहा था, सर्प को मार दिया। ऐसा पाप का बंद हुआ कि साथ में नरक की गति का बंद हो गया। इसके बाद जब घर गया तो सुनाया उसने रानी से कि ऐसा कर लिया। बोले तुमने बहुत बड़ा पाप कर लिया, अब इस पाप को काटने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करना पड़ेगा। और सुबह जाके देखा तो सर्प तो गले पड़ा है। वो मुनि के सारे बदन पर लाल चिंटियों ने घर बना दिया, पूरा बदन छलनी कर दिया। कभी मुनि को गुस्सा नहीं आती है। और जो मुनि होते वो नाराज होते, मुनि होते वो जो नाराज नहीं होते, वे गुस्सा नहीं आते। नाराज कैसे होते? नाराज होते हैं कि तुमसे कहते हैं, गुरु एक ही बात कहते हैं कि वो धर्म मानना है जिस धर्म मोक्ष की रास्ता बताए, बाकी किसी धर्म को मानकर कल्याण नहीं होगा। बस इसी तरह बोलते हैं। और जब पूछते हो तो क्या कह देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि जैसा हम कर रहे वैसा तुम कर रहे। जब दोनों गए और जब वो मीठा डाल के शक्कर डाल के चीटी उतारी, इसके बाद जब चीटी उतर गई, उत्सव समाप्त हो गया, तो रानी ने और राजा ने दोनों ने नमस्कार किया। राजा क्या सोच रहा था कि ऐसे महान साधु के लिए मैंने सताया, इनके लिए तो धर्म संस्कार तो गई थे, ऐसे साधु के सामने तो अपनी बल चढ़ा। जब जैसा सोचा तो महाराज ने क्या कहा, राजन क्या सोच रहे, इससे बढ़ के कोई पाप नहीं है। अपना बल, अपनी बल चढ़ाने वाली बात या किसी की बल चढ़ाने वाली बात, किसी को मारने की बात आई तो खुद को मार, इससे बड़ा पाप नहीं है। तो उनका आशीर्वाद का ये कभी मत सोचना। बस इतना ही उपदेश मिला और बुद्ध धर्म से नाता टूट गया। और नाता टूटने के बाद महावीर स्वामी के समोसन में गया और वहाँ पर मुख्य श्रोता बना। 60,000 प्रश्न किए। आज अगर सैनिक राजा नहीं होते तो इतने प्रश्न में तो आज जैन शास्त्र नहीं होते। इतना पुण्य संचय किया कि सम्यक दर्शन छाया बना लिया। और दूसरा पुण्य कितना हुआ कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। इससे कोई ऊंची प्रकृति नहीं है, सबसे महान। और लेकिन आयु के साथ जो गति बंद हो जाता है वो न छुटा पाए। 60 में नरक से घटा करके पहले नरक के पहले पाखने में 84 वर्ष की आयु से चले गए। अगर प्रकृति का बंद नहीं होता तो 10,000 वर्ष और कर सकते थे। लेकिन वे था 84 वर्ष पर जन्म होना है। तो ये समझिए कि कितना वो था, बचपन से ही संस्कार थे, कोई संस्कार नहीं, संस्कार कोई नहीं थे। लेकिन जिसकी होनहार है
उसे एक बात ही सुनने में आ जाए तो कल्याण हो सकता है। क्या सुना था? ये उसे इतना, उसका इतना वजन पड़ा उसके शरीर पर कि मैंने कितना उसर किया, कितना कष्ट दिया साधु को, और इस साधु के मुंह से क्या नहीं पैदा हो। ऐसा ही होता चला आया है। ये भी किसकी बात? महावीर स्वामी की सही बात, जो मैंने आप लोगों से प्रश्न किया था यहाँ आकर के जी बताओ, भगवान आदिनाथ का 13 महीना 9 दिन बाद आहार हुआ और 6 महीना तो उन्होंने उपवास किया और 6 महीना काय में गया घूमने चढ़िया के लिए। 1 साल का तो ब्यौरा मिलता है, वो एक महीना 9 दिन का ब्यौरा बताइए वो किस क्या करते थे। वो दिन आज का है, जो करते रहे वो दिन आज का है। जब दीक्षा ले 6 महीने का आहार का नियम कर लिया गया, अब आहार नहीं करना। और जब आहार करने का समय आ गया 6 महीने बाद, तो इन्होंने सोचा कि जाके देखें आहार होगा, हम पंचाचारी करेंगे। बड़ी खुशी से आया इंद्र, और जब देखा कि महाराज तो ठीक है, तो अवज्ञान से विचार किया, इसीलिए वो लिखा नहीं गया कि अभी चौमासा है, चौमासे में कोई तीर्थंकर उठते ही नहीं, मुनि भी नहीं उठते थे। चौथे काल में मुनि चौमासा कैसा करते थे? एक जंगल में बैठते। तो ये समझ लीजिए कि चौमासा जिस समय जैन धर्म स्टार्ट हुआ तो उसी साल से पहले चौमासा था। और जब देखा चैत बदी नमे की दीक्षा, और कब की हुई और कब हुए 6 महीना? आस्वद बदी 8 गुण 6 महीना, एकम से चलता है महीना, अमुक को समाप्त हो जाता है और एकम को दूसरा लग जाता है। इसलिए 9 को चला, 8 को समाप्त हो गया और 10 को 7 महीना लग गया। अब चौमासा था तो कितने दिन बाकी थे? चौमासा उठाने की बात बताई है। आजकल दीपावली चल गई, महावीर स्वामी के निर्माण दिवस से पहले से कार्तिक बदी अमास का ही विधान था, और इसलिए कार्तिक विधान के लिए 7 दिन भगवान के और 15 दिन को कितने हो गए? कितने हो गए? 9 से 7 दिन, और कितने दिन हो गए? 15 और 7 कितने हो गए? 1 महीना हुआ नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर आधा महीना उसमें आता और आधा महीना रुक जाता है। तो अमास के दिन अंधेरा होता है, तो एकम भी अंधेरे में मानी जाती है, इसलिए उसको भी दिन नहीं उठी। और कोई भी ऐसा नियम है, ज्योतिष का नियम है कि पुण्य की परमा अमास की रोज कभी गमन नहीं कीजिए, चाहे सोने की, इसी रोज को गमन नहीं किया। ठीक 1 मिनट 3 दिन से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे,
मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ 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 गई रे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरुजी हम तुम्हारे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरुजी हम तुम्हारे। मन का पंछी डोल रहा पीहू पीहू बोल रहा, मन का पंछी डोल रहा पीहू पीहू बोल रहा। ए मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो। ये जो है अपना नेमिनाथ भगवान का समोसरण वाला मंदिर लगभग 250 वर्ष का है। ये हमारे पूर्वजों ने कितने अथक प्रयास से बनाया होगा, ऊपर से लगा के नीचे तक लगभग इसमें सारा का सारा सब काम गोल्ड का बना हुआ है। हम इस मंदिर को अपने ग्वालियर के स्वर्ण मंदिर के से छोटा मंदिर तो जरूर मानते हैं, लेकिन हम पूरे के पूरे क्षेत्र का स्वर्ण मंदिर मानते हैं। हमारे क्षेत्र में इतनी भी गोल्ड का काम है किसी भी मंदिर में आज तक हमने नहीं देखा है, प्राचीनता में नहीं देखा। भले ही आज कितने अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हो, उसकी कोई बात नहीं। और देवीनाथ भगवान का अतिशय इतना है कि जो एक बार यहाँ पर अपनी श्रद्धा से भाव से आ जाता है, उसकी मनोकामनाएं हर वक्त समय पूरी होती हैं। अपने कांदला में देवीनाथ भगवान का इतना पुण्य है, इतना प्रताप है कि हम तो उनके पुण्य के हिसाब से हम जीते हैं और उनकी छत्र छाया में हम लोग यहाँ पर अपना व्यापार करते हैं, कार्य करते हैं और देवीनाथ भगवान का निष्पत्ति पूरे करते हैं, उनकी शांति धारा करते हैं। सारे कार्य हम देवीनाथ भगवान के माध्यम से करते हैं। हमें चाहते हैं कि हम देवीनाथ भगवान का सानिध्य बराबर मिलता रहे और हमारा ये जीवन कांदला नगर के सभी प्राणियों का जीवन सुख में व्यतीत हो, इसी मंगल भावना